नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, आज मैं अपनी सीरीज की तीसरी वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो कि चैप्टर वाइज है। रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए जो अभी एग्ज़ाम चल रहा था उसके लिए, या फिर एसएससी के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए, केंद्रीय किसी भी परीक्षाओं के लिए, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जैसा भी हो आप जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये जो है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन को आप डिटेल में भी जान सकते हैं। डिटेल में जानने के साथ साथ में आप इसको जो है जब तक चैप्टर वाइज लेकर के प्रैक्टिस सेट में हर प्रकार से आप इसका जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक ये समझ लीजिए कि आपको जो है समझ में नहीं आएगा। जीएस जो है लगता तो बहुत आसान है, लेकिन जितना आसान लगता है उतना ही जो है भूलने में भी आसान होता है, याद रखने में कठिन होता है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। तो प्रैक्टिस सेशन में जो है आप प्रैक्टिस करिए। जितना क्वेश्चन आपका सही हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये सारी चीज़ें, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, मेनली जो है गौतम बुद्ध जो है का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध से रिलेटेड आप जो है डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में, और जो इनकी डेथ हुई थी 483 बीसी में। अगर जन्म की बात की जाए तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। इसको कुशीनारा भी कहते हैं। कुशीनगर ललितपुर के पास में पड़ता है, वहीं पर इनकी जो है डेथ हुई थी। तो आपका जो है कोई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। ठीक है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? सेम वही क्वेश्चन रिपीट है, जो कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट में यही होता है। और आपको जो है बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको प्रैक्टिस जो है करने में आसानी होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो है थोड़ी सी और डिटेल ले लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में तो हुआ ही था, साथ साथ में आप थोड़ी सी डिटेल जो है जानते चलिए। गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ था। ये जो है इनका जन्म भी हमने आपको जो है पहले क्वेश्चन में बताया 563 बीसी में, और डेथ 483 बीसी में। और ये जान लीजिए कि जो इनका जो है डेथ प्लेस और जो है जन्म प्लेस, जो डेथ प्लेस है वो है कुशीनगर। ठीक है, क्या है? कुशीनगर। और जो इनका जन्म प्लेस है वो है लुम्बिनी। जन्म के साथ में ये पूछा जाता है दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध थे वो किस
कुल के थे। दोस्तों गौतम बुद्ध जो है शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? ये शाक्य कुल के थे। ठीक है। इनके पिताजी का जो नाम था वो क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है। और इनके जो वास्तविक माता जी थी जिनके गर्भ से पैदा हुए थे, उनका नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी। और इनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। जन्म के 7 दिन बाद। तो जब जन्म के 7 दिन के बाद में इनकी डेथ हो गई तो इनका लालन पालन करने वाली जो इनकी माँ थी, यानी शुद्धोधन की दूसरी पत्नी, कौन? प्रजापति गौतमी। ये इनकी लालन पालन करने वाली माँ थी। दोस्तों इनके जो गृह त्याग की घटना है उसको क्या कहा जाता है? बुद्ध धर्म में उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। भिनिष्क्रमण। और जो इनके मृत्यु थी उसको क्या कहा गया बुद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। ठीक है। ये जो है इनके इतनी जो है फैक्ट है, फैक्ट बहुत ज़्यादा है। और ऑब्जेक्टिव टाइप में इतना ज़्यादा इस तरीके से डिटेल बताना मेरे ख्याल से बोरिंग हो सकता है। इसलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे फिर कभी जो है चर्चा होती रहेगी। भगवान बुद्ध ने कहाँ पर प्राण त्यागे? थोड़ी देर पहले हमने आपको बता दिया था। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में प्राण त्यागे थे। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, यानी प्रथम धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था? तो वो सारनाथ में, जिसको ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋषि पत्तनम। ठीक है, ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। ये कहाँ पर पड़ता है? बनारस में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? बनारस में। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से पूछता है सबसे ज़्यादा तीसरे बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो तीसरे बौद्ध परिषद का आयोजन जो किया गया था वो किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक, तीसरे का किसने किया था? देखिए कितने हुए थे? हुए तो बहुत थे, लेकिन यह है कि जो मेन आपको याद करना है वो एक तो पहला याद करना है, दूसरा याद करना है, तीसरा याद करना है, ठीक, और चौथा याद करना। और आजकल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है पांचवे का पूछने के लिए। और पांचवे में पूछता है कि किसने करवाया था। ठीक है, तो कन्नौज के राजा थे, हर्ष ने करवाया था। ठीक, और चौथी बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? तो दोस्तों जो चौथी थी वो कनिष्क ने करवाई थी। किसने करवाई थी? कनिष्क ने करवाई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता वसुमित्र। ठीक है, इनको या फिर अश्वघोष भी इनको कहा जाता है। ठीक, वसुमित्र या अश्वघोष। कहाँ पर हुआ था ये दोस्तों? कश्मीर में हुआ था, JNK में हुआ था। ठीक है, JNK में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। और तीसरी बौद्ध परिषद जो हुई थी वो किसने करवाया था?
तीसरी बौद्ध परिषद जो थी उसको अशोक ने करवाया था। ठीक है, कहाँ पर करवाया था? अशोक करवाए हैं तो पाटलिपुत्र पटना में ही करवाएंगे। ठीक है, जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता है और पाटलिपुत्र। ठीक है, ये। और दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया था वो कालाशोक ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने किया था? कालाशोक। अध्यक्षता किसने की थी? सबाकामी। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? वैशाली में, सबाकामी। और पहली अजातशत्रु ने करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था। और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। ठीक है, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? जिन, अरहत या फिर जो है बुद्ध। ठीक है, ये बुद्ध को कहा गया था। ठीक, कब कहा गया था? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। आगे है, किस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो सबसे ज़्यादा जो भाषा का प्रयोग किया गया था वो पाली भाषा का किया गया था। ठीक है, और आठवां क्वेश्चन देखिए, बुद्ध किस वंश के थे? शुरू में ही हमने आपको बताया, बुद्ध जो है शाक्य कुल के थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। ठीक है, और इनकी जो माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था माया देवी। ठीक है, इनकी लालन पालन किसने किया था? इनका जो लालन पालन किया था वो किया था किसने? प्रजापति गौतमी ने। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा? 9वां क्वेश्चन। ठीक है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये ग्रंथ बौद्धों से संबंधित है। ठीक, किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? सुत्त पिटक। कौन कौन से? सुत्त पिटक। और दूसरा अभिधम्म पिटक। ठीक है, और तीसरा है अभिधम्म पिटक और दूसरा है विनय पिटक। ये क्रम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो क्रम है ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, क्रम क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 10वां क्वेश्चन। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से थे? क्या वणिक थे, पुरोहित थे, या फिर जो है साहूकार या दास थे? जी नहीं, स्त्रियां थी और शूद्र थे। समाज में 2 वर्ग ऐसे थे जिनको पूजा सुनने का अधिकार नहीं था और मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, धर्म कर्म की बातें करने का अधिकार नहीं था। इनको क्या क्षुद्र माना जाता था या शूद्र माना जाता था। वैसे भी रामायण में एक चौपाई जो सुंदरकांड में आप लोग सुनते हैं, इसी वैदिक कलाओं पर मनुवाद को के इतर एक चौपाई जो है लोग बड़े ही धुन में गाते हैं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उसमें अर्थ बाद में विद्वानों ने कुछ और बताया, लेकिन असल में कुछ ऐसा ही था जिसको बौद्ध धर्म ने जो है मनुवाद का रूप दे करके इस जो है 2 वर्ग पर बहुत ही बड़ा अमिट छाप छोड़ी भगवान बुद्ध ने। तो ये है क्वेश्चन का सार, क्वेश्चन का रूप। ठीक है, आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, दोस्तों में शेयर भी करिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो वो
गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक, आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? अभी डिटेल में हमने आपको बताया था, वो सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, सारनाथ या ऋषिपत्तनम, जो कि बनारस में पड़ता है। ठीक, आगे, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया दुखों से भरी है, ऐसा मानता था। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। जी हाँ, ये बौद्ध धर्म मानता था। आगे का टुकड़ा जो है 14वें प्रश्न में आपको मिलेगा। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। जी, ये जो है बौद्ध धर्म में मान्यता थी कि अगर इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं था बौद्ध धर्म में। तो ये कहा जा सकता है इसमें कौन कौन से अनुसरण कर रहे हैं? ए, बी और सी, यही इसका आंसर भी होगा। ए, बी, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की जो गांधार शैली थी वो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था चित्रकला की जो गांधार शैली थी। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, चलिए, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार क्या था? अगला अवतार मैत्रेय था। ठीक है, बौद्धों के अनुसार। चलिए अगला, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के जो सबसे पहले प्रकट हुए थे वो बुद्ध काल में प्रकट हुए थे। किस काल में प्रकट हुए थे दोस्तों? तो वो बुद्ध काल में प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के ये जो है सबसे पहले बुद्ध काल में प्रकट हुए थे। तो अगर यदि जो है इसके डिटेल की बात की जाए तो जो है 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी जो बुद्ध का काल कहा जाता है, ईसा पूर्व में जो है ये सिक्के प्राप्त थे और इनको जो है आहत के सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत के सिक्के कहा जाता था। ठीक, और इनको पंचमार्क भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमार्क भी कहा जाता था। और ये अधिकांशतः तो चांदी के होते थे, परंतु कुछ जो है तांबे के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये जो है इस पर जो है चूँकि ठप्पा मार करके जो है इसे दिया जाता था, तो इसलिए इसको आहत के सिक्के जो है भी कहा जाता है। ऐसे सिक्कों को जो सिक्के जो है समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था प्राचीन, वहाँ से मगध तक और मगध से मैसूर तक, यानी ये कहा जा सकता है कहीं न कहीं संपूर्ण भारत में इसका असर था और ये जो है पाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? जो आरंभिक बौद्ध साहित्य थे वो जो है पाली भाषा में रचे गए थे। ठीक है, किस भाषा में रचे गए थे? पाली भाषा में रचे गए थे। तो आंसर हो जाएगा पाली भाषा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं के उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो वो सातवाहन के काल थे। ठीक है, सातवाहन काल में शुरू किया गया था। इसमें कुल जो है 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 के चित्रों का जो संबंध है वो गुप्त काल से है। और जो है 16 में जो महत्वपूर्ण जो है चित्रकारी है उसमें मरणासन एक राजकुमारी है, उसकी जो है
चित्र का वर्णन किया गया है। अजंता की जो गुफा है उस धर्म में जो है मतलब कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित रखता है। ठीक है, आगे 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया त्रिपिटक है। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो उसको एक बार फिर से जान लें, कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाई थी? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ठीक है, बौद्ध धर्मों के पिटकों की रचना निम्न में से किस में की गई थी? तो बौद्ध धर्मों के पिटकों की रचना जो थी वो पाली भाषा में है, अर्थात पालन करने वाली भाषा में। ठीक है, 23वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध जीवन की किस घटना से है? बुल का संबंध, कमल का संबंध बुद्ध के जन्म से है। और जो घोड़ा है वो गृह त्याग से संबंधित है। जो घोड़ा है वो किससे संबंधित है? घोड़ा जो है, घोड़ा गृह त्याग से, गृह त्याग से। और स्तूप किससे संबंधित है? जो स्तूप है वो किससे संबंधित है? तो स्तूप मृत्यु से संबंधित है। जो स्तूप होता है वो मृत्यु से संबंधित है। बुद्ध धर्म में जो साण है या कमल है, कमल और साण किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। ये बहुत सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म में घोड़ा का संबंध बुद्ध के किस जीवन शैली से संबंधित है? तो उसमें जो है घोड़ा है तो गृह त्याग से संबंधित है। ठीक है, और अगर स्तूप है तो मृत्यु से संबंधित है, कमल है तो जन्म से संबंधित है, साण है तो जन्म से संबंधित है, पीपल का वृक्ष जो है वो पूछा जाए तो वो ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्न में से किस स्थान पर नष्ट किया गया है? अफगानिस्तान में जो है बामियान में बुद्ध की जो है 2 विशाल मूर्तियों को नष्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अभी एकदम डिटेल में बताया था। बुद्ध ने जो है कुशीनगर में, कहाँ पर? कुशीनगर में, कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध की कब मृत्यु हुई थी? 483 BC में। 483 BC में महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। किसके द्वारा भोजन करने से के कारण? एक चुंद के द्वारा भोजन करने के कारण, चुंद के द्वारा एक भोजन करने से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक, आगे चलते हैं 26वें क्वेश्चन पर, जो भारत में 25वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जो है कहाँ पर की गई थी? तो नालंदा में की गई थी। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन, बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ठीक है, बुद्ध को जो प्रबोध प्राप्त हुआ था बोध गया में। ठीक है, कब? जो है किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे। इसको और कौन सी नदी कहा जाता है? तो फल्गु नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है? फल्गु नदी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो तमिल का जो गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि है, क्या? जीवक चिंतामणि। ठीक है, किससे संबंधित है? वो जैनियों से संबंधित है। किससे संबंधित है?
तो जैनियों से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन है? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। अंतिम तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर है। ठीक है। और तीसरे जो है 23वें कौन से हैं? जो सबसे महत्वपूर्ण हैं 23वें कौन से हैं? पार्श्वनाथ है। ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं 30वें क्वेश्चन पर। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो लॉर्ड महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक, कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। अगर बुद्ध के मृत्यु की बात की जाए तो बुद्ध के मृत्यु और जन्म दोनों में जो है एक मतभेद है। और हाल ही में भी सन 2000 में, कब? सन 2000 में बुद्ध की 26वीं जयंती मनाई गई। और ये पूछा जाता है कि कब मनाई गई, किस सन में? तो सन 2000 में। कौन सी मनाई गई जयंती? तो 100वीं बनाई गई। और ये भी पूछा जाता है कि ये आंसर जो है इसमें ये अभी जो है पावापुरी दे लिए हैं। आगे चलते हैं। ये महावीर का जन्म में जो विवाद है वो कौन कौन सा है? 599 BC है एक। ठीक है। अगर 599 BC है तो इस जन्मतिथि के अनुसार जो है ही 26वां जन्म दिवस इनका जो है जन्म 2000 ईस्वी में मनाया गया था। और इसके अनुसार इनकी जो मृत्यु हुई थी 527 BC में, बिफोर क्राइस्ट हुई थी। ठीक है। और वैसे इन जो है एक विवाद और है कि जो है इनके जन्म और मृत्यु पर तो 540। ठीक है। कब? 540 के अनुसार अगर लिया जाता है तो इनकी जो है मृत्यु कब हुई थी? 463 ईस्वी में। ठीक है। अगर देखा जाए तो इनकी जो है जो जन्म और मृत्यु के अनुसार जो है 540 में, तो इनकी जो जन्म थी को टोटल अवधि 67 वर्ष। ठीक है। कितनी? 67 वर्ष थी। कितनी थी? 67 वर्ष थी। ठीक। और इनकी मृत्यु स्थल का नाम क्या था? इनके मृत्यु स्थल का नाम पावापुरी था। आगे चलते हैं। महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का जो नाम था वो त्रिशला था। क्या था? महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 599 क्या? BC। ठीक, 599 BC। आगे चलते हैं। लॉर्ड महावीर का 26वां जो जन्म दिवस था वो कब मनाया गया था? सन 2000 ईस्वी में मनाया गया था। ठीक है। सन 2000 में मनाया गया था। आगे चलते हैं। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ठीक, कब हुआ? किस में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में। ठीक है। ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। आगे चलते हैं। टोटल ख़त्म हो गए क्वेश्चन और इसी के साथ में ये सेशन जो है समाप्त होता है। जैसा भी हो, आपको कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर।